सड़कों पर उतरिए संवैधानिक तरीके से, इसका बड़ा असर होता है। सरकार ने यूजीसी ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया उसमें अब जो एडहॉक की नौकरियां हैं, जो टेम्परेरी भर्ती है, उन सब में एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन होगा। दरअसल हाल ही में लगभग 1800 लेटरल एंट्री से प्रोफेसर रखे गए हैं, उसमें रिजर्वेशन को दरकिनार कर दिया गया था। उसके बाद यूजीसी के लिए जिस तरह से इस देश के तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुजन समाज के लोगों ने, युवाओं ने, छात्रों ने अपनी ताकत दिखाई है, मैं फिर कह रहा हूं, ये संविधान से चलने वाला देश है, लोकतंत्र से चलने वाला देश है और इसमें आपको जो भी मिलेगा वो लोकतांत्रिक तरीके से ही मिलेगा, संवैधानिक तरीके से ही मिलेगा। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि किसी भी कीमत पर आपा न खोएं, अपने संवैधानिक दायरे में रहें, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, संवैधानिक दायरे को नहीं खोना है। मैं इस देश के बहुजन समाज के तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि आप फाउल न खेलें। आपको जाति सूचक शब्दों से बचना है, आपको महिलाओं के खिलाफ बोलने से बचना है। आप इस तरह की गलती सपने में भी ना करें, क्योंकि आप न्याय के साथ हैं, न्याय के पक्ष में हैं। तो यूजीसी के प्रोटेस्ट को लेकर देश भर में जो एकजुटता बनी है वो सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, अब जनरल कैटेगरी के ये हैं सांसद हैं, विवादों से इनका चोली दामन का साथ रहा है। अब ये सांसद नहीं है, इनके बेटा सांसद हैं। बीजेपी ने पिछली बार इनका टिकट काट दिया था। चित्रा त्रिपाठी को इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी की जनसंख्या जो है वो 30% से ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूं कि सर, आप जाति जनगणना करवा लीजिए, आप तो इतने बड़े नेता हैं। सारे जनरल कैटेगरी के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, हमारी संख्या 30 से 40% है। मैं तो कह रहा हूं सर, आप 90% हैं, आप 95% हैं। मैं तो कह रहा हूं जाति जनगणना करा लीजिए ना। सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, सारे अधिकारी कर्मचारी 90% आप हैं। ये बात सच है, आपकी संख्या 90% है कि नहीं, ये तो जाति जनगणना से पता चल जाएगा। 1932 के जनगणना के हिसाब से तो आपकी संख्या नहीं है। बिहार के जाति जनगणना को मॉडल माने तो आप जनरल मुस्लिम भी मिला देंगे तो आप 15% हैं। तेलंगाना के जनसंख्या को मिला दे तो आप 12% हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप 30% है, तो हम तो कह रहे हैं 90% है। आप जाति जनगणना हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब सोचिए, बिहार में एक नया खेल चल रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई उसमें जनरल के पास जमीनें कम है, एससी एसटी ओबीसी के पास ज्यादा है। और ये कहने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग गिनाते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि ओबीसी में कुर्मी यादव कुशवाहा खा गया, चंद्रवंशी खा गया। ये वही लोग हैं जो कहते हैं एससी में जो है ये पासवान बिहार में खा गए, रविदास समाज के लोग देश में खा गए। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब के सब आरोप अगर सही साबित हो जाएंगे, आप जाति जनगणना तो करा लीजिए। ये फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की भी नीति नहीं थी, ये मुगलों की भी नीति नहीं थी, यही जातिवादी नीति है। और जातिवादी नीति कौन लोग बनाते हैं ये आप जानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप जाति जनगणना करा लीजिए, क्या जा रहा है इसमें? 1932 में जाति जनगणना हुई, कोल्हापुर में अपने राज्य में शिवाजी महाराज के वंशज साहू जी महाराज ने जनगणना कराया। उसके बाद रिजर्वेशन का कंसेप्ट उन्होंने दिया। कुछ लोग कल से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि भारत में अंतरजातीय शादी कानूनन अपराध नहीं है, उसको रोकना अपराध है, बस शर्त यह है कि लड़का लड़की की मर्जी हो। इसके बाद मैंने किसी जाति किसी धर्म का नाम नहीं लिया। उसके बाद मुझे जाति सूचक गालियां दी जा रही है। सोचिए, मुझे जाति सूचक गालियां दी जा रही है, जबकि ना मैंने किसी जाति का नाम लिया, ना किसी धर्म का नाम लिया। लेकिन एक बात है, मुझे जिस तरह से पटेल कहकर गाली दी जा रही है, पटेल समाज के लोगों ने, किसी ने मुझे गाली नहीं दी। ज्यादातर जो गाली देने वाले लोग हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अंतरजातीय विवाह से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कोई लड़की या कोई लड़का अपने लिए बेहतर जीवन साथी चुने, ये उनका हक है और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और अगर आप इसमें रोड़ा अटकाते हैं, गोली मारते हैं, हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, तो इसी को हॉरर किलिंग कहते हैं और इस पर केस होता है, अपराध है ये।
खैर, इन सब के बीच और जो कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। आज नागपुर में सोचिए, नागपुर में बामसेफ ने बड़ा प्रदर्शन किया है। बामसेफ के जो प्रमुख हैं बामन मिश्राम, उनके नेतृत्व में तमाम जो उनके संगठन है, चाहे यूथ विंग हो, चाहे स्टूडेंट विंग हो, चाहे वोमेन विंग हो, उन सब लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। और ये तस्वीरें देखिए, गवाह है कि पूरा नागपुर आज जो है वो बहुजन समाज के लोगों से भरा हुआ है। दरअसल उड़ीसा में बामसेफ का एक बड़ा प्रदर्शन, हर साल उनका अधिवेशन होता है, राष्ट्रीय अधिवेशन। इस बार उन्होंने उड़ीसा में राष्ट्रीय अधिवेशन किया था। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में उनको परमिशन थी, टेंट लग गए थे, बहुत तैयारियां हो गई थी, बाद में उसको रद्द कर दिया गया। तो बामसेफ के कार्यकर्ताओं बामन मिश्राम का कहना है कि ये सब आरएसएस के इशारे पर हुआ और उसके बाद उनको रद्द कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसी बीच तीसरी सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जंग छिड़ा हुआ है। इंदौर में जमकर मारपीट हुई। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि हमारे कार्यालय में आकर गुंडागर्दी की और मारपीट की। सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है। क्या इस तरह से राजनीति है? और सोचिए, हिंदू मुस्लिम फिर से शुरू हो गया है। गुजरात में भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, हम तो वीडियो भी नहीं दिखा सकते। यूपी के बदायूं में एक शख्स ने कैसे बाइक से उतरकर लगातार पीटा। लेकिन सवाल है कि इस देश में जातिवाद जब तक रहेगा, सांप्रदायिकता भी रहेगा, क्योंकि जातिवाद, सांप्रदायिकता और पेट्रियार्कल पुरुषवाद का बड़ा गहरा संबंध है। ये बड़ी संभावना है कि जो जातिवाद होगा वो सांप्रदायिक भी होगा। इसलिए इस देश को बेहतर मुल्क बनाने के लिए, इस देश को भारतीय हम सब हैं, ये बनाने के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में रिजर्वेशन, इस देश को समतामूलक समाज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इस देश के हर नागरिक को बराबर का मौका मिले कम से कम, इसलिए रिजर्वेशन है। और आप ये तभी समझ पाएंगे जब आप उस दर्द को भोगेंगे। जैसे एक प्रसव की पीड़ा कोई महिला ही बयां कर सकती है। अब इस देश में ये कहा जा, आज मिश्रा जी ने, एक नरेंद्र नाथ मिश्रा है, उन्होंने लिखा कि जो लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जाति आधारित शोषण नहीं है, वो गलती कर रहे हैं। लेकिन मेरा बार बार एक ही सवाल है आप लोगों से कि हम अब ग्रामीण जाति आधारित शोषण की बात नहीं कर रहे हैं, हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक कहा है, आज भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाज वैज्ञानिक, जेएनयू में सोशल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर विवेक कुमार ने कहा है कि जानबूझकर एससी एसटी ओबीसी की पीड़ित वाली खबरें दिखाई जाती है, हिंसा वाली खबरें दिखाई जाती है, मारपीट वाली खबरें दिखाई जाती है, उनके सफलता की कहानी नहीं दिखाई जाती है ताकि वो डरे रहे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में अब जातिवाद जो है वो गांवों में है, अभी भी है। उसके लिए है एससी एसटी एक्ट, लोग उस पर आरोप लगता है और जेल भी जाते हैं। लेकिन अब जातिवाद महीन हो गया है, वो शहरों में शिफ्ट हो गया है। अब जातिवाद मीडिया में है, वहां जातिवाद है जहां पावर है और पैसा है। अब आप सफाई कर्मचारी से जाके पूछेंगे कि आपके साथ जातिवाद होता है, तो वो कहेंगे बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो अपने जातिगत पेशे में है। उन कामों में जहां न सम्मान है न पैसा, जातिवाद नहीं है। अब जातिवाद उन कामों में है जहां सम्मान है और पैसा है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, और ये आंकड़े हैं। जाति आधारित हिंसाएं होती है, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। भारत सरकार समय समय पर बताती है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज किस कम्युनिटी के हैं। लोअर जुडिशियरी में एग्जाम होता है तो एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी है, यहां तक कि किसान और अल्पसंख्यकों की भागीदारी है। लेकिन हायर जुडिशियरी में एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी न के बराबर है। उसी तरह से मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं है। अब आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि वहां मेरिट नहीं है। मेरिट है, उनको एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। यही जातिवाद है। मेरिट के आधार पर चयन हो नहीं रहा है। अगर मेरिट के आधार पर चयन है तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही जो है वो लाइव है, संसद की कार्यवाही लाइव है, विधानसभाओं की कार्यवाही लाइव है। तो क्यों नहीं आप इंटरव्यू लाइव कर देते हैं? इंटरव्यू जो होता है वो, या इंटरव्यू खत्म कीजिए। दूसरी बड़ी बात, आप इंटरव्यू बोर्ड पैनल में डाइवर्स क्यों नहीं करते हैं? आप तमाम नौकरियों को इंटरव्यू में कैटेगरी वाइज इंटरव्यू क्यों लेते हैं? ताकि आपको पता होता है। रैंडम इंटरव्यू लीजिए,
ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। गाली देना इसका सॉल्यूशन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को बेहतर बनाने की जरूरत है। हम बेहतर मुल्क चाहते हैं, हम सब भारतीय हैं। सवाल है कि रिजर्वेशन और जो सुविधाएं उन लोगों को दी जा रही है जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुई है और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आगे उठाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे महिलाओं के साथ जो शोषण हुआ है, उनको आगे लाने की हमारी जिम्मेदारी है। यह सबसे बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।